सो हेलो एवरीवन, आज हम जो हमारा बचा हुआ चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वो आधा शायद ख़त्म कर लें, शायद, वरना तो देखते हैं। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का हमने सब अच्छे से पढ़ लिया था। केमिकल रिएक्शंस पे हम थे, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स पे थे हम लोग, और अभी हम आगे के पढ़ेंगे। और एक बार हम वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या था, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी मेटल्स की। ठीक है, देखो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी। अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो एज अ बाय प्रोडक्ट क्या देगा, मेटल ऑक्साइड। इफ मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन देन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड। ओके, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, दैट वाज द टॉपिक, दैट वाज द लास्ट टॉपिक विच वी हैव रेड इन। ओके, तो अभी हम पढ़ते हैं दैट व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये पढ़ते हैं अभी। देखो, कुछ मेटेलिक ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं, उन्हें क्यों हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं ये हम पढ़ेंगे अभी। दैट सम मेटेलिक ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। क्योंकि वो बोथ मतलब एसिडिक बिहेवियर भी दिखाते हैं और बेसिक बिहेवियर भी दिखाते हैं। कौन? जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं वो दोनों ही बिहेवियर को हमें दिखाते हैं, इसी वजह से हम उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, some metallic oxides which show both of the behavior as well as acid and base also that are known as, okay, such metal oxides react with both acids as well as bases to produce salt and water, जो कि हमने पिछले वाले चैप्टर सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस इन सॉल्ट में देख लिया है। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये हमें याद रखना है कि एग्जाम्पल इसका क्या होगा, विच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं दैट अगर डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट होंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो पोटेशियम और सोडियम जो है सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स आर पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक ऐसे लाइन वाइज दिया गया है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, कौन से कम रिएक्टिव है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, so potassium and sodium are the most reactive metals. They react with oxygen so vigorously that they catch fire if kept in open. देखो, अगर पोटेशियम या सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो वो बहुत, अगर हम उसको ओपन में रख देंगे तो वो बहुत जल्दी ही फायर को इजीली कैच कर लेगा। बिकॉज जो पोटेशियम और सोडियम है वो दोनों वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, आई मीन मेटल्स हैं, इसी वजह से। ठीक है, दिस इज द रीजन as to why they are kept immersed in the kerosene oil. इसी वजह से जो हमारा केरोसिन ऑयल है वो हम इमर्स्ड रखते हैं, ओपनली नहीं रखते। अगर हम ओपनली रखेंगे तो उसमें आग जल्दी जल्दी पकड़ लेगा। ठीक है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसेज ऑफ मेटल्स सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लीड एक्सेट्रा आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसी वजह से कुछ ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स पे कुछ मेटल्स को हम किसी से कोट कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए, सच एज मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से, जिंक से, लीड से हम उनको कवर कर देते हैं। ठीक है, विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड। दिस लेयर ऑफ ऑक्साइड प्रोटेक्ट्स द मेटल फ्रॉम द फर्दर ऑक्सीडेशन। और इसी वजह से कुछ और अगर कोई मेटल है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पोटेशियम और सोडियम बहुत जल्दी फायर इजीली कैच कर लेते हैं, अगर ऐसी कोई चांसेस होंगे तो वो इजीली कैच नहीं करेंगे इसी वजह से। इसीलिए हम थिन लेयर ऑफ कोटिंग करते हैं। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर आयरन एंड कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स बट आयरन फिलिंग्स बर्न विगोरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। देखो, हाई टेम्परेचर पे आयरन और कॉपर जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट तो करते हैं। ठीक है, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, ऑक्साइड्स फॉर्म करने के लिए। लेकिन उसकी बीच की जो गैपिंग मींस आयरन फिलिंग्स होती है वो बहुत ही ज्यादा विगरसली, मतलब ज्यादा हीटली, ज्यादा एक्सट्रीमली तरीके से रिएक्ट करती है। ठीक है, टू फॉर्म ऑक्साइड्स व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर। ठीक है, सिल्वर एंड गोल्ड। अब सिल्वर एंड गोल्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होते हैं इवन एट अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे जो हमारे सिल्वर और गोल्ड हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, द अबव रिएक्शन सो दैट डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स टू शो द रेट्स। ओके, राइट। अभी हमने ये पढ़ा कि अगर मेटल डिफरेंट मेटल कैसे कैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, कौन से रेट पे, और क्या वो एज अ बाई प्रोडक्ट देते हैं और क्या उसका इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अभी हमने ये पढ़ा। ठीक है,
अभी हम इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विथ वाटर पढ़ेंगे कि अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है। ओके देन।